हेलो बाबू। तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दो एग्जांपल कराए हुए थे एल्गोरिथम पे और आपको एक होमवर्क दिया था करने के लिए। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा अच्छे से। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन को मैंने बोला था कि मैं उस क्वेश्चन को बाबू क्या करूंगा, ग्राफ से भी कराऊंगा। और एल्गोरिथम से आप लोगों ने देखा हुआ था और वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वो यही क्वेश्चन था। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आरएचएल और एलएचएल इज नॉट बराबर नहीं थे, इज नॉट इक्वल टू एलएचएल और आरएचएल। और मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन मैंने इसलिए और इसका एक ग्राफ मैंने बनाया ताकि आप लोगों को बाबू टाइम बचे, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। और मैं सब बताऊंगा वन बाय वन स्टेप, सब डिस्कशन करूंगा कैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है इसका। और एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप एल्गोरिथम ही लगाओ, आप एल्गोरिथम ही लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है आपको पता चल जाएगा। और ये जो दो क्वेश्चन हमने लिख रखा है बाबू, इस क्वेश्चन बेस पे मैं एक दो पॉइंट नोट लिखवाऊंगा। उस नोट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और उसी को मैं इसमें अप्लाई करूंगा। और जैसे ही अप्लाई करूंगा आपको एकदम दिख जाएगा कि हाँ वो नोट यही कह रही थी। तो वो नोट आप ध्यान से उसको समझिएगा और राइट डाउन करिएगा और इसको खुद से आप ट्राई करिएगा, ये तो मैं बताऊंगा। और खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो भी मैं बताऊंगा, मैं तो कराऊंगा ही, आप इसको ट्राई करिएगा। और जो पहले लेक्चर में अभी रिसेंटली 2019 में ही रिसेंटली जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने पहला लेक्चर कराया था उसी लेक्चर बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। आप उसको ट्राई करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको डिस्कशन करूंगा उस क्वेश्चन को। अब ध्यान से समझते हैं बाबू इस ग्राफ को। तो ये फंक्शन था, यही फंक्शन था। अब हम इसकी लिमिट चेक कर रहे, एल्गोरिथम से डज नॉट एग्जिस्ट आ रही थी। अब ग्राफ से कैसे डज नॉट, ग्राफ से मेरा बताने का ये मतलब है कि आपको आप थोड़ा सोचेंगे कि हाँ ग्राफ, हर चीज ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स में हर चीज ज्योमेट्री है बाबू, ज्योमेट्री के बिना कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा ग्राफ से सोचोगे कि हाँ ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है, अगर एक्स इधर वेरी करेगा तो ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो कुछ कर्व ऐसे जा रहे हैं, कुछ कर्व इधर जा रहा है, कुछ कर्व इधर जा रहा है, मतलब RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो वो आपको दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है ज्योमेट्री से कि हाँ सच में ऐसा नहीं हो रहा है। तो मेरा बताने का यही पर्पस है। तो आप तो एल्गोरिथम से करोगे आपको तो आ ही जाएगा, और मैंने बता भी रखा है और इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको आ जाएगा और मैं कराऊंगा यहाँ पे। तो ये फंक्शन है बाबू एक्स सॉरी। और इस टाइप के फंक्शन में मैंने बहुत ही मतलब बोला था, अच्छे से बोला था कि दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जिस पॉइंट पे वो लिमिट पूछ रहा है, वो जिस पॉइंट पे, जैसे एट एक्स इक्वल टू 1, पहली बात कि जिस पॉइंट पे पूछ रहा था वो पॉइंट चेक करेंगे और उस पॉइंट पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है। जैसे अगर आपसे पूछूं x ग्रेटर देन होने के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये वाला फंक्शन डिफाइन है। x लेस देन और इक्वल टू के लिए कौन सा डिफाइन है, ये डिफाइन है। 1 पे तो डिफाइन है ही है। अब हमें 1 के नेबरहुड में, 1 के नेबरहुड में मतलब कोई ऐसा होगा, जैसे मैं अभी ग्राफ से बता रहा हूं, यहां ग्राफ बनाया गया 1 के नेबरहुड में, मतलब इधर 1 प्लस h 1 माइनस h। तो 1 के नेबरहुड में ही हम चेक करते हैं कि 1 के जब एकदम क्लोज जाएगा, क्लोज पास जाए तो वो कर्व किधर की तरफ मूव कर रहा है। आप बाबू ये सोचोगे कि यहां पे हम क्यों पास ही जा रहे हैं, मतलब हम और भी तो नंबर यहां दे सकते हैं, नंबर यहां दे सकते, तो बाबू हम इंटरेस्टेड उसके नेबरहुड में ही हैं। हमको अगर 1 के पास पहुंचना है तो हम तो 1 के अगल बगल ही तो देखेंगे ना कि वो कर्व किधर मूव कर रहा है। हमको इससे जितना ज्यादा नंबर, ये जो h है, h को भी मैंने एक्सप्लेन किया था पहले लेक्चर में कि h क्या है। h को जितना ज्यादा आप स्मॉल लोगे, जितना ज्यादा उतना ही क्लोज आप 1 की तरफ जाओगे। तो 1 के एकदम आसपास उसके नेबरहुड में चेक करना है कि ये कर्व किधर मूव कर रहा है। तो इतनी सारी बातें, अब मैं इस ग्राफ पे आता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। तो ये क्या है बाबू, पहली y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने आता है, इसका हम x ऑर्डिनेट y ऑर्डिनेट निकालेंगे। लाइन का इंटरसेप्ट फ्रॉम x बाई a y बाई b इक्वल टू 1, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 y बाई 2 इक्वल टू 1, y बाई 2 इक्वल टू 1। x का ऑर्डिनेट 2, 0, y का ऑर्डिनेट बाबू क्या हो जाएगा 0, 2। तो बाबू देखो यही लाइन में ड्रॉ किया है, ये लाइन है, ये लाइन है, कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स लाइन है। तो इसका ऑर्डिनेट हमने निकाल दिया।
इसका ऑर्डिनेट हमने निकाल दिया, ये एक लाइन है। अब सेकंड में पैराबोला, क्या हो, पैराबोला में ड्रॉ करता हूं। अब पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, हर एक कर्व का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये पैराबोला, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पैराबोला है, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म। पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखता हूं x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। इस x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा, y कोऑर्डिनेट बीटा। हमें अल्फा या बीटा फाइंड करना है, तो यहां से हम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y माइनस 1। अब बाबू अल्फा की जगह आप 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर 4a y माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, ये अल्फा आपका 0 और बीटा कंपेयर करेंगे तो बीटा इक्वल टू 1, तो इसको आप क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 0 का 1, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका पैराबोला का वर्टेक्स 0 का 1, ये पॉइंट निकल गया। तो हमने इसका पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो रही होगी कि मैंने क्या क्या किया, एक लाइन ड्रॉ, सिंपल एक लाइन ड्रॉ किया, एक पैराबोला ड्रॉ किया। तो ये 3 पॉइंट हमने फाइंड कर दिए। अब ये पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो आपको ध्यान से एकदम बिल्कुल देखना, ग्राफ से बताने का पर्पज मेरा बस यही है कि आपको कर्व दिखे कि कर्व किधर जा रहा है, कर्व से कैसे रिच नहीं कर रहा था। तो आप ये देखो बाबू कि ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं क्या कर रही है बाबू, कट कर रही है। दोनों कर्व एक साथ कट कर रही है, जाके दोनों कर्व कहीं ना कहीं मीट कर रही है, एक साथ इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्ट करेगा तो कोई पॉइंट मिलेगा ना बाबू, x पॉइंट मिलेगा, y पॉइंट मिलेगा। तो अब हम यहां से इन दोनों को सॉल्व करके x पॉइंट निकालेंगे, y पॉइंट निकालेंगे। तो अब मैं इक्वेट कर रहा हूं x स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस x पॉइंट निकालेंगे, x स्क्वायर ये प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिद्धाचार्य लगाओगे, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या मिलेगा, 2 रूट मिलेंगे, तो 2 रूट निकालते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही बाबू आएगा। तो ये क्या है, माइनस प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। x की वैल्यू यहां पे आ गई, एक पॉजिटिव में आएगी, एक नेगेटिव में आएगी, 2 वैल्यू आएगी। तो हम पॉजिटिव वाले में इंटरेस्टेड है, x के नेगेटिव वाले में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये तो इधर है, ये तो इधर है, हमें इस रीजन में चेक ही नहीं करना है ना, हमें इस साइड इस क्वाड्रेंट में चेक करना है। तो x इक्वल टू क्योंकि x इक्वल टू 1 यहां है ना, यहां कहीं थोड़ी है, x इक्वल टू 1 है। तो हमें अब देखो बाबू, ये पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों देखो बाबू यही इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पे x होगा और यहीं पे y होगा। तो ये जो x है, अब x की वैल्यू यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, x की वैल्यू एक आएगी माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और एक आ जाएगी बाबू आपकी x इक्वल टू, एक आ जाएगी दूसरी x इक्वल टू माइनस रूट 5 बाई 2। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, हम इसको लेंगे नहीं क्योंकि हम इधर लेना नहीं है। तो x की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 0.62 समथिंग आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, रूट 5 की वैल्यू आप निकालोगे और करोगे तो ये 0.62 बाबू यहां है। अब हमें y निकालना है, तो आप ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0.62 है, तो हम कहां रखेंगे, x क्या है 0.62, 1 से तो छोटा ही है बाबू। अब किस कर्व में 1 से x 1 से जब छोटा है तो हम कौन सा कर्व ले रहे थे, जब x 1 से छोटा है तो हम ये कर्व ले रहे थे। तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें मत पुट कर देना क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, वो x लेस देन इक्वल टू तो यहां पुट करेंगे बाबू। तो जब जैसे ही 6.2 रखोगे आप तो y इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर प्लस 1, तो x की वैल्यू जब आप रखोगे 0.62 का स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू 1.37 समथिंग आएगा, y की वैल्यू 1.37 समथिंग आएगा। तो ये 1.37 ये y की वैल्यू, तो x y यहां मीट करेगा कहीं पॉइंट। अब तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो हम x इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। इंक्लूड है ना, x इक्वल टू 1 इंक्लूडेड है, डिफाइंड भी है, तो x इक्वल टू 1 हमने लाइन ड्रॉ किया। अब ये क्या है, y इक्वल टू 1 है, ये बाबू जो लाइन y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 1 है, तो कहीं ना कहीं मीट कर रही होगी। तो ये क्या पेयर बन जाएगा, 1, 1, इधर से x इधर से y, तो कहीं 1, 1 इधर होगा सॉरी
तो 1 का 1 भी पॉइंट आप निकाल लिए। अब जैसे ही आप इधर जाओगे, जैसे ही ऊपर गए आप, तो कहीं ना कहीं पैराबोला को भी तो कट करेगा x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू x, तो यहां पे आप 1 पुट कर दो क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड है, तो जैसे ही आप 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहां पे हमने 2 रख दिया, तो 1 का 2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से आ गया होगा। अब हमें 1 के राइट साइड से देखना है, 1 के लेफ्ट साइड से देखना है, तो अब हम मूव करेंगे 1 के राइट साइड, 1 के लेफ्ट साइड। जैसे ही 1 के राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो किस पे मूव करेंगे, ध्यान देने वाली बात, लाइन पे मूव करेंगे। x के राइट साइड से किस पे मूव करेंगे, लाइन पे मूव करेंगे, और ये लाइन किधर, जैसे जैसे ये इधर जाएगा पॉइंट रखते जाएंगे तो ये मैक्सिमम यहाँ y कहां अप्रोच कर, राइट साइड से 1 पे अप्रोच कर रहा था। तो आप लोगों ने एल्गोरिथम में देखा होगा कि जब राइट साइड से जब हम बाबू अप्रोच कर रहे थे तो वो 1 पे जा रही थी। आप देखो, आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि 1 पे ही जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब देखो 1 के लेफ्ट साइड से, 1 के लेफ्ट साइड से कौन सा फंक्शन डिफाइन है, पैराबोला। तो हम किस पे चलेंगे, किस पे मूव करेंगे, पैराबोला पे मूव करेंगे, तो ये रहा पैराबोला। अब जैसे जैसे हम जैसे जैसे 1 के करीब जाते जाएंगे लेफ्ट साइड से, ये पैराबोला कहां चला जाता है, 2 पे चला जाएगा, देख लो बाबू 2 पे। और आप लोगों ने देखा होगा एल्गोरिथम में भी कि वो 2 पे ही जा रहा था लेफ्ट साइड में, तो क्या RHL इक्वल टू LHL रहा क्या, नहीं ना। तो आप देखो बाबू ग्राफ से भी नॉट इक्वल टू है, तो ग्राफ से मेरा बताने का बस यही पर्पस था, बाकी आप एल्गोरिथम से तो लगा ही लोगे, एल्गोरिथम से तो आ ही जा रहा था, और एक ग्राफ से विजुअलाइजेशन है। तो इस तरीके से इस टाइप के ऐसे फंक्शन को कर्व आना चाहिए, कर्व जब आ जाएगा तो ऐसे भी इसको बता सकते हैं। ये रहा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से बता दिए थे मैंने इसको, और ग्राफ से भी बता दिया, दैट नॉट एग्जिस्ट आ रही थी। अब देखो बाबू, अब मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा या आप उसको नोट कर लो। अब उस नोट पे बाबू ना, यही 2 क्वेश्चन इतने अच्छे हैं और उस नोट से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे उसी नोट से। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं नोट लिखता हूं बाबू। क्वेश्चन लिखने का मेरा पर्पज ये है कि आप लोगों का टाइम बचेगा। अब मैं नोट लिखता हूं बाबू। नोट क्या कहता है, ध्यान से देखिए नोट, और इसी नोट को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखिएगा। नोट में पहला पॉइंट, लिमिट x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट। हर एक वर्ड का मतलब होता है, हर एक वर्ड का, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट इंप्लाई। इस लाइन का कहने का मतलब यह है बाबू कि कोई फंक्शन है, किसी पॉइंट पे वो एग्जिस्ट कर रही है, किसी पॉइंट पे वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमें क्या बताएगा, वो क्या इंप्लाई करेगा कि हम ऐसा रहेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा रहेंगे, वो यही इंप्लाई करेगा। तो ये इंप्लाई कर रहा है बाबू कि x टेंडिंग टू fx अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस राइट साइड से fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx RHL इक्वल टू LHL। ये पहला रूट ये बाबू बोल रहा है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो ये इंप्लाई करेगा, वो ये बताएगा कि हम RHL इक्वल टू LHL हैं। वो यही बताएगा कि x टेंडिंग टू a कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे तो हम LHL इक्वल टू RHL रहेंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तब, एग्जिस्ट करेगा तो ये रहेगा। अब इसका नोट में दूसरा पॉइंट, इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्या, सेकेंड नोट कि अगर RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं रहेगा तो ये क्या इंप्लाई कर रहे हैं, ये अगर ये ऐसा हुआ तो ये बताएगा, ये दर्शाएगा, ये इंडिकेट करेगा क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx doesn't exist।
ये यही बताएगा कि अगर RHL इज नॉट इक्वल टू LHL है तो हम ये बताएंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये बाबू नोट में 2 पॉइंट खास बात है, इसको राइट डाउन करके अच्छे से लिख लीजिए और इसको कैसे इस पे अप्लाई करेंगे अब आप इसको देखिए। तो ये मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग इसको समझ रहे होंगे, मैं इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, नीचे वाला पार्ट इरेज कर दूं, नीचे वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। आप देखिए बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया है कि कोई फंक्शन है बाबू, कोई फंक्शन दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे 4x माइनस 5 डिफाइन है और x ग्रेटर देन 2 पे क्या डिफाइन है, x माइनस लैम्डा डिफाइन है। फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पूछा है। अब देखिएगा बाबू, कॉमा इफ x टेंडिंग टू 2 fx एग्जिस्ट, मतलब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन लगाओ तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले 3-4 बार रीड करो और रीड करने के बाद आप उस क्वेश्चन से ये निष्कर्ष निकालो कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहली चीज हमें यही पकड़ रखनी है कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, उसको आप राइट डाउन करो, उसको आप लिखो स्टेप बाय स्टेप, पेंसिल से पेन से कुछ आप उसको लिखो तो आपको दिखेगा उस क्वेश्चन में कि हाँ ये चीज गिवन है हमें, तो आपको दिख जाएगा कि करना क्या है उसमें, आपको वो दिख जाएगा। अच्छे से रीड करो और जो जो गिवन उसको लिखो और आपको दिख जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या और कैसे करना है। तो जैसे जैसे आप लिखोगे माइंड आपका वर्क करेगा, समझे बाबू। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को भी बता दूं, फाइंड लैम्डा इफ लिमिट x टेंडिंग टू 2 f, ये बोल रहा है कि फंक्शन x टेंडिंग टू 2 पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इफ x टेंडिंग टू 2 fx एग्जिस्ट, तो वो क्या दर्शा रहा है, वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि हम RHL इक्वल टू LHL है। तो आप तुरंत लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप तुरंत निकालो, इक्वेट कर दो, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, समझे बाबू। तो अब मैं इसको लिखता हूं यहां पे RHL। एल्गोरिथम से मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे आपको और RHL में मैं स्टेप 3 पे आता हूं, एल्गोरिथम के 3rd स्टेप पे आता हूं। 3rd स्टेप क्या है बाबू, लिमिट, क्योंकि 2 स्टेप तो बहुत ही इजी है, बस केवल राइट डाउन करना है। मेन इवैल्यूएशन 3rd स्टेप का है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, 2 के राइट साइड से, स्टेप 3rd में 2 के राइट से 2 प्लस h। अब इसी को क्या करेंगे बाबू, यहां पे रख देंगे। क्यों रखेंगे, x ग्रेटर देन राइट साइड में यही फंक्शन डिफाइन x माइनस लैम्डा, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस लैम्डा। सीधा सीधा h को टेंडिंग 0 पे जा रहा है, यहीं पुट कर देंगे तो ये बाबू क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा। ये बाबू आपका पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन आया। तो ये रहा RHL से। तो इसको मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला इरेज करता हूं, ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। अब हम क्या जाएंगे बाबू, LHL। अब हम क्या जाएंगे, LHL। अब LHL में स्टेप 3rd में बाबू क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। स्टेप 3rd में 2 माइनस h लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है 4x माइनस 5, वही फंक्शन डिफाइन है लेफ्ट साइड में। तो अब हम इसको लिखते हैं इक्वल टू, उधर वाला इरेज कर दे रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट हो चुका है, अब इरेज कर रहा हूं इसको मैं। तो क्या डिफाइन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब x की जगह क्या है, 2 माइनस h, 4 2 माइनस h माइनस 5। अब आपको देखना h टेंडिंग टू 0 है, तो जब ही आप यहां रखोगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 8 माइनस 4h माइनस 5। जैसे ही आप h रखोगे, डिफाइंड है तो यहां पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा 3। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही थी, तभी हमने इसको इक्वल किया, RHL इक्वल टू LHL। वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हम इक्वल कर पा रहे हैं। तो जैसे ही अब ये इक्वल करेंगे,
ये पहला, ये रहा पहला और या दूसरा। अब इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज हमने किया। अब आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या है 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस, यही बाबू फाइंड करना था, लैम्डा इक्वल टू -1, यही फाइंड करना था लैम्डा। तो वही नोट है, उस नोट को मैंने इस पे इंप्लाई कर दिया, तो वो नोट, दोनों नोट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दूं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, आप इसको ट्राई करिएगा, मैं बताऊंगा इसको। तो इसका कंप्लीट कर, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन उस नोट पे। तो नोट को बाबू अच्छे से एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थर्ड क्वेश्चन को बाबू मैं एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिएगा बाबू थर्ड क्वेश्चन ये वाला। अब इन्होंने क्या पूछा है कि एक कोई फंक्शन डिफाइन किया उन्होंने mx² प्लस n, जहां x लेस देन 0 पे ये डिफाइन है, nx प्लस m, जहां x 0 1 से ये डिफाइन है, x ग्रेटर देन 1 पे क्या डिफाइन है, nx³ प्लस m डिफाइन है। तो इसमें उन्होंने यही पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू, कंप्लीट करता हूं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, n does the limit extending to 0 fx and limit extending to 1 fx exist। for what value, m और n की किस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट कर रही है। पहला नोट आप इंप्लाई करिए, आपको m और n में क्या दिखेगा, रिलेशन दिखेगा, उसी के वैल्यू पे ये फंक्शन एग्जिस्ट, ये 0 पे और 1 पे एग्जिस्ट दे देगा। तो पहला नोट आप लगाइएगा, मैं इसको कल डिस्कशन करूंगा, आप लोग बस ट्राई कीजिएगा। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन का, ये पूछा है क्वेश्चन में m और n में रिलेशन ही पूछा था। अब बाबू मैं इसमें क्या, अब वो मैं जेई मेन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो जेई मेन का मैं क्वेश्चन कराता हूं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लिमिट में सारे केस होते हैं, सारा केस तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसको और शॉर्ट वे में हम आगे कॉन्सेप्ट लिमिट में इसलिए पढ़ते गए क्योंकि फंक्शन जो भी हमें वो कॉम्प्लिकेटेड होते गए, अलग अलग केस बनते चले गए, तो अलग अलग केस बनते चले गए, तो अलग अलग पे कैसे कैसे फॉर्मूले बनते गए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, वो आगे मैं डिस्कशन 1 बाय 1 एकदम स्लोली डिस्कशन करूंगा, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब मैं जेई मेन का वो क्वेश्चन लिखता हूं, जेई मेन का क्वेश्चन आई थिंक 2019 में क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x 4 minus 1 x minus 1 equal to limit x tending to k x cube minus k cube x minus k। फाइंड k की किस वैल्यू के लिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो बाबू। और देखो उसी पॉइंट पे वो पूछा है, जिस पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, देखो 1 पे क्या है, देखो 0/0 फॉर्म बन जा रहा है, यहां पे k पे 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। पहला लेक्चर ध्यान से देखना, पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि उसी पॉइंट को पूछ देगा जिस पे दिक्कत होती है फंक्शन को, और देखो 1 पे दिक्कत हो रही है। इसको आगे मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा कि कैसे एल हॉस्पिटल लगा के अप्रोच करते हैं, वो तो मैं अभी तो मैं जस्ट धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सोचने का तरीका आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि सोचेंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो पहले मैं जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से कर दूं, बाकी तो सारे शॉर्ट में तो ही है, मैं अलग से शॉर्ट भी बताऊंगा कि कैसे कैसे फंक्शन ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे लगाएंगे तुरंत आंसर। तो अब एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये आपका लिमिट फाइंड करना है। जेई मेन शायद 19 या 20 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला इरेज कर देता हूं और ये भी इरेज कर देता हूं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ये इरेज कर देता हूं, ये वाला सॉरी इरेज कर देता हूं। अब देखो बाबू x टेंडिंग टू 1 पे, तो मैंने बोला था वहां पे कि जैसे इस पॉलीनोमियल टाइप का फंक्शन है, आप तुरंत इसको ब्रेक करो, आप तुरंत क्या करो, ब्रेक करो। जैसे ही ब्रेक करोगे ये कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि जिस पे दिक्कत हो रही है अगर वो टर्म कैंसिल ही हो गया तो डिफाइंड हो गया, तुरंत आप वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल लोगे। तो अब मैं पहले वाला ये सॉल्व करता हूं, पहले ये सॉल्व करता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब इसको आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यही आप फार्मूला लगाओ x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1, आप यहां पे रखो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1। समझे बाबू? अब ये देखो x स्क्वायर माइनस 1 है तो एक x प्लस 1 x माइनस 1, तो आप लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1। ये x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल, अब तो डिफाइंड है ना, डिफाइंड है तुरंत x की वैल्यू इसके पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो यहां पे रखेंगे 1 2 इनटू 1 रखेंगे तो 2 तो बराबर 4, तो इधर वाला पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमें k की वैल्यू फाइंड तो इधर वाले पार्ट का 4 आएगा और इधर k में कुछ वैल्यू है, दोनों में जब इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रहा ये इधर लेफ्ट वाला पार्ट। अब ये राइट वाला पार्ट जब x टेंडिंग टू k जा रहा है तो मैं इसको इरेज कर, ये वाला आपने बोले लिख रखा होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। बाकी तो मैं बहुत शॉर्ट अप्रोच तो बताऊंगा, इस शॉर्ट से तो ये 1-2 सेकंड का है, हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसको अप्लाई करना सीखिए, कैसे अप्लाई करते हो। अब देखिए x टेंडिंग टू k पे 0/0 ये भी फॉर्म बन रहा था, इसको हम फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। समझ रहे हो बाबू, ये फार्मूला है, ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा, ये छोटे छोटे फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो x टेंडिंग टू में ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफाइन ये टर्म हमको कैंसिल करना है, क्योंकि इसमें डिफाइन ही नहीं है। तो जब टर्म कैंसिल हो जाता है आसानी से k की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो बाबू लिमिट x टेंडिंग टू k a क्यूब माइनस b क्यूब, तो एक ब्रैकेट में x माइनस k, दूसरे में x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस xk बाई x माइनस, यहां पे स्क्वायर है बाबू, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर था उसको स्क्वायर कर लेना, x माइनस k x प्लस k। अब देखो डिफाइन है x माइनस k कैंसिल हो जाएगा, x माइनस k कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू k यहां पे आप पुट कर दोगे, जैसे ही पुट करोगे k तो k स्क्वायर बाई यहां पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 2k, तो ये k स्क्वायर 3k स्क्वायर बाई 2k, तो ये कैंसिल है, k से k कैंसिल, तो क्या बचेगा 3k बाई 2। यहां से वैल्यू निकली क्या 3k बाई 2 और यहां से निकली थी 4। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि यहां पे इक्वलिटी लगी हुई है, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे। इस डब्बे में देखो आप ध्यान से 4 इक्वल टू 3k बाई 2, तो 3k बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। समझे बाबू, 8/3 आ गई। तो ये जेई में 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी था ये, तो मैं आगे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा उससे भी हो जाएगा आपका। तो ये रहा बाबू क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको होमवर्क, ये भी होमवर्क में जो पिछला दिया था आप उसको ट्राई करिएगा। एक आपको और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करिएगा, उसको जरूर ट्राई करिएगा, उसको भी आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा, ग्राफ से भी उसको बताऊंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फाइंड द लिमिट एट x इक्वल टू 2। इसकी लिमिट बाबू फाइंड करना है x इक्वल टू 2 पे। इसको मैं ग्राफ से भी बताऊंगा
और स्पेशल टाइप का फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको मैं ग्राफ से बताऊंगा और एल्गोरिथम से बताऊंगा। आप लोग इसको ट्राई करिएगा, सोचिएगा सिर्फ कि कैसे अप्रोच करेंगे। बाकी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये रहा आज के लेक्चर का। थैंक यू।